प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सफलता का केवल एक ही रास्ता है और वो है मेहनत करना। और इसी मेहनत के दम पर उद्यानिकी के क्षेत्र में कड़ी मेहनत की भरतपुर जिले के एक प्रगतिशील किसान सुरेश धाकड़ जी ने। इन्होंने अमरूद की खेती की और भी कई नवाचारी कार्य किए। कैसी रही इनकी कृषि जीवन यात्रा, कहां से इन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई और कैसा इन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का इन्होंने सामना किया, आइए आपको भी दिखाते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। खेती किसानी में यदि आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान समय में उद्यानिकी सबसे सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। अब हमारे किसान भलीभांति समझ गए हैं कि उन्हें यदि लाभकारी खेती करनी है तो उन्हें बागवानी करनी होगी। बागवानी अर्थात फलों की, फूलों की और सब्जियों की खेती, जहां एक तरफ लागत घटानी है, चूंकि बहुत ज्यादा जमीन अब किसानों के पास नहीं है, ऐसे में हमें उद्यानिकी सबसे मजबूत माध्यम दिखता है। राजस्थान की जलवायु, पानी और मिट्टी उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए सर्वथा अनुकूल है। इसीलिए यहां के किसान अब धीरे धीरे उद्यानिकी की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। आज हम आपको उद्यानिकी के क्षेत्र में सफल कामयाब किसान की सफलता की कहानी दिखाने जा रहे हैं। हम आज आपको लिए जा रहे हैं भरतपुर जिले के वैर कस्बे के एक प्रगतिशील किसान के खेत पर। जी हां, यह प्रगतिशील किसान है सुरेश धाकड़। सुरेश धाकड़ सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी खेती किसानी के प्रति अपना मोह बनाए हुए हैं। इनकी शुरू से ही रुचि खेती किसानी में कुछ नया कार्य करने की थी और इन्होंने जब यह ठाना कि उद्यानिकी में कामयाब होना है तो इन्होंने अमरूद की खेती की तरफ रुख किया। इन्होंने अमरूद की एक अच्छी किस्म के पौधे अपने खेत पर लगाए और धीरे धीरे अमरूद की खेती में सफल होते चले गए। सुरेश धाकड़ को कृषि वैज्ञानिकों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। आइए सबसे पहले मिलते हैं कृषि महाविद्यालय भूसावर के अधिष्ठाता डॉक्टर उदय भान सिंह से और जानते हैं सुरेश धाकड़ की सफलता की कहानी के बारे में। ये जो वैर के पास में डॉक्टर सुरेंद्र धाकड़ और उनके सुपुत्र जो है सुरेश धाकड़, इन्होंने मिलकर के जो बगीचा लगाया है ये निश्चित रूप से हाई डेंसिटी का है, सघन खेती का है। इसमें जो परंपरागत अमरूद लगाया जाता है उससे 12 गुना पौधे हैं। यानी कि ये मान लो शुरुआत के जो 4-5 साल 6 साल तक, जब तक पौधा पूरा आकार नहीं लेता है तब तक ये 12 गुना उत्पादन प्रति यूनिट एरिया देगा। तो ये एक आधुनिक खेती है जिसमें जमीन की एक एक इंच का सही सदुपयोग कर करके मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जाने की तकनीक है। तो इसमें जो इन्होंने लगाया है वो 6 फीट बाई 5 फीट पे है। तो ये एक तरह से जो परंपरागत खेती के कंपैरिजन में इन्होंने आधुनिक खेती अपनाते हुए, और इसमें भी आप देखिए कि इन्होंने एक एक इंच से जमीन का प्रयोग इस तरह से किया है कि बीच में मूंग की फसल लगाई है अंतरा शस्य के रूप में। इससे इनको अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। और ये जो है हमारा प्रयास ये है कि जो आधुनिक विधाएं हैं वो हमारे राजस्थान में, ये अमरूद में तो सफल है ही, अनार में भी काफ़ी सफल है। अनार में जैसे 5 मीटर बाई 5 मीटर पे लगाते हैं और ये 2 मीटर बाई 2 मीटर पे लगा दें तो इससे जो है निश्चित रूप से उत्पादन। एक चीज़ और है इसमें अच्छी बात कि इसमें उत्पादन भी जल्दी आता है।
कंपैरेटिवली जैसे हम दूरी पे लगाते हैं उसके कंपैरिजन में ये प्रिकॉशियस होता है, जल्दी उत्पादन आता है और किसान को फायदा मिलता है। साथ ही इन्होंने जो है काफ़ी जो है स्टेकिंग पे लौकी की खेती कर रखी है, या तमाम इनकी जो है अमरूद और मौसमी की खेती है। इसमें जो फल सब्जियों की खेती है उसमें इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। अब इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि डॉक्टर सुरेश धाकड़ के पुत्र सुरेंद्र धाकड़ जी इंजीनियर हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ कर के इस खेती को कर रहे हैं। इसमें बहुत लाभ है और आज किसानों को आधुनिक खेती करने की ज़रूरत है, और इस तरह से ये खेती करेंगे तो किसान गरीब नहीं है, हमारी आमदनी बढ़ेगी। ये जो है यहाँ पे ही पैकिंग करते हैं, यहाँ पे ही ग्रेडिंग करते हैं और इसको दिल्ली के मार्केट में या जो है आगे आगरा के मार्केट में पैकिंग करके इवन कैपिंग करके और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं। तो अमरूद और जो यहाँ पे विशेष कर रखा है, इन्होंने विशेष वैरायटी लगाई हैं, पिंक ताइवान है या रेड डायमंड है। ये वैरायटी जो है स्पेशल है और स्पेशल वैरायटी के नाते ग्राहकों में इनकी पसंद है, ग्राहक ज़्यादा पसंद करता है। वैसे भी ये महंगे दामों में बिकता है। तो परंपरागत खेती से ये 12 से 15 गुना ज़्यादा लाभ ले रहे हैं और इस तरह से किसानों को अपनाने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, वर्तमान समय उद्यानिकी का समय है। इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा। उद्यानिकी बहुत कम पानी में भी संभव है और बहुत अच्छी तरह से यदि की जाए तो इसमें आमदनी ही आमदनी है। सुरेश धाकड़ ने भी अपनी यात्रा कुछ इसी प्रकार शुरू की थी और धीरे धीरे देखते ही देखते आज भरतपुर जिले के एक प्रगतिशील बागवान किसान बन गए सुरेश धाकड़। आइए मिलते हैं सुरेश धाकड़ से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी के बारे में। हम मूलतः किसान परिवार से हैं। पिताजी और फादर हमारे खेती से जुड़े हुए हैं। मैं भी बचपन से खेती में उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो मेरी रुचि भी खेती से है। अभी हमारे यहाँ पे वेयर में अमरूद बाग का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है। बहुत बाग लगाए हुए हैं लोगों ने, हमने भी यहाँ पे बाग लगाए हुए हैं। अभी मैंने 20 बीघा अमरूद का जो नई वैरायटी यहाँ पे चल रही है ताइवान पिंक, वो लगाई है। ताइवान पिंक से पहले हमारे यहाँ पे L49 वैरायटी थी अमरूद की। उस L49 में कुछ कमियां थी जो पहले हमको जानकारी नहीं थी। कमियां ये थी कि वो उसका कीपिंग टाइम बहुत कम था। 1 दिन 2 दिन अगर अमरूद मार्केट में जाने से रह गया तो वो ख़राब हो जाता था, पेड़ में तोड़ने से रह गया तो गिर जाता था, तो उसके हमको भाव भी नहीं मिल पाते थे, लॉस ज़्यादा होता था। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो नई वैरायटी हमने लगाई है वो ताइवान पिंक है, करीब 20 बीघा हम लगाई है। इसकी विशेषता ये है कि अंदर से इसका कलर पिंक होता है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षक होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और 7 दिन से पहले ये ख़राब नहीं होता। आप तोड़ के इसको 7 दिन रख सकते हो, मंडी में जाएगा, उसके बाद जो दुकानदार है वो उसको सेल करेगा तो उसका फल ख़राब नहीं होता, आराम से बेच सकता है। इसलिए इसकी मार्केट हमें ज़्यादा मिल जाती है। पौधे में भी अगर किसी कारण से उसको हम नहीं तोड़ें, इसकी विशेषता बहुत अच्छी ये है कि अगर ये फल पक जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन पौधे से गिरेगा नहीं। इससे हमारे लॉसेज जो है वो बहुत कम हो गए हैं। ताइवान पिंक अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये पिछले साल हमने जुलाई के महीने में लगाए थे और आंध्रा तेलंगाना साइड से हम पौधे को लाए थे। वहाँ मैं खुद गया था, वहाँ कई नर्सरी में विजिट की थे, उनके गार्डन देखे थे। तो ये 1 साल के पौधे हैं और आप देखेंगे कि इनमें फल आ रहा है, 1 साल में फल आने वाला है। इस साल तो हम इन फलों को तोड़ेंगे और इसके बाद में अगले साल से इनका हम प्रोडक्शन लेंगे। तो अभी ये लगभग 1 साल के बाद हमको कम से कम एक पौधा करीब 20 किलो प्रोडक्शन देगा। 1 बीघा में अभी हाई डेंसिटी में हमने लगाए हुए हैं। हाई डेंसिटी में अब ये इनकी जो गैप है वो 6 बाई 5 फीट का है, तो लगभग 600 पौधा प्रति बीघा हमारे इसमें ये प्लांटेशन हमने किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद करीब 20 किलो फल हमको एक पौधा देगा, तो करीब 30 रुपये का अगर भाव से हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमको 1 बीघा से कम 3 लाख रुपए की हमें पैदावार इसमें होगी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हमें प्रोडक्शन देगा। और अभी हमने इसी 1 साल में हमने इंटरक्रॉप भी लिए इसमें। अभी आप देखेंगे इसमें मूंग खड़ी हुई है, मूंग हो रही है। गर्मियों में हमने इसमें गर्मियों की मूंग भी ली थी। आधे हिस्से में हमने गर्मियों की मूंग के साथ साथ हमने टिंडे की फसल भी लगाई थी।
उससे पहले जो आप ये मूंग का खेत देख रहे हैं, इसमें हमने पहले गाजर बोई थी, वो गाजर भी हमने इसमें से ली थी। तो इस तरह से हम अभी 1 साल के लिए तो हम 2 साल तक हम इसमें इंटर क्रॉप कर सकते हैं। 2 साल बाद ये हमारा फुल प्रोडक्शन पर हमारे बाग आ जाएगा और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। हम कोई भी खेती की अगर हम फसल करें, बाजरा, गेहूँ, तो आप हम देखेंगे हमारे यहाँ पे आपको दूर दूर तक बाग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खेतीबाड़ी का लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जो परंपरागत खेती है। इसलिए हमारे यहाँ के लोग बागवानी में आ गए। बागवानी से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खेतीबाड़ी गेहूँ, चना, सरसों में अगर आप करेंगे तो पूरा खर्चा काट के मुश्किल से 1 बीघा में 10-15 हज़ार रुपये मुश्किल से बचा पाते हैं। और आप अगर बागवानी में देखेंगे तो बागवानी में 50,000 से 2 लाख 3 लाख तक हम इसमें पैदा कर सकते हैं, जो किसानों के लिए बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई आबादी, चूँकि ज़मीन तो नहीं बढ़ रही, ज़मीन तो उतनी है, लेकिन घर के खर्चे चलाने के लिए हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान दिया है। अभी यहाँ पर हमने इसमें ड्रिप भी लगाया हुआ है। ड्रिप से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ड्रिप से जो हमारा पूरा सीज़न में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए बिजली का बिल आता था हमारा, क्योंकि सिटी का बिल है, बहुत महंगा आता है। तो 1.5 से 2 लाख बिजली का बिल वो करीब 25% रह जाए। सरकार से अनुदान से हमने ड्रिप लगवाई थी। 4.5 लाख रुपए का करीब हमारा टोटल खर्चा आया था ड्रिप में। 20 बीघा में मैंने ड्रिप लगवाई और उस 4.5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए की हमें सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। ना तो इसमें हमें मेड़बंदी, डॉल, क्यारियाँ कुछ नहीं बनाना पड़ता। घर से बैठ के एक साथ 20 बीघा में हम ड्रिप सप्लाई करते हैं। लेबर हमारी बहुत बच गई। घास फूस को हटाने के लिए हमने क्या करते हैं कि पावर कल्टीवेटर, जो पावर वीडर है, उससे जुताई कर देते हैं। नली हटा के जुताई करेंगे तो लेबर का खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। अभी बरसात का टाइम है, घास फूस थोड़ा ज़्यादा है। बाकी मूंग की फसल हमारी इसमें तैयार होने वाली है, उसके बाद इसकी हम सफाई कर देंगे और प्रोडक्शन के हिसाब से तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं हॉर्टिकल्चर से। सुरेश धाकड़ के पुत्र भी खेती किसानी में इनका हाथ बटाने के लिए इनके साथ रहते हैं। इनके पुत्र का नाम है सुरेंद्र धाकड़। सुरेंद्र धाकड़ एक युवा प्रगतिशील किसान हैं इस क्षेत्र के, जिन्होंने अमरूद की खेती में नवाचारी वैज्ञानिक उपाय और नवाचार किए और आज देखते ही देखते पिता पुत्र की ये जोड़ी बागवानी खेती किसानी में एक मिसाल बन गई है। आइए मिलते हैं सुरेंद्र धाकड़ से और जानते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उद्यानिकी के क्षेत्र में। हमारे यहाँ खेती में हमने ताइवान पिंक वैरायटी लगाई है, जो 6 बाई 5 फीट के हमने रखे हैं और ड्रिप विधि से इसको लगाया गया है। ये सघन वैरायटी है, 1 साल में तैयार हो जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से इनको हम लेकर आए हैं पौधों को। इनके 6 बाई 5 फीट दूरी पर खड्डे रखे गए, ड्रिप विधि लगाई गई, उनके माध्यम से इनमें फल आ रहे हैं। बीच में हमने मूंग की वैरायटी है, उनको भी लगाया है। रुचि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी खेती करते आए हैं, शुरू से यहाँ रहे हैं, उनको देखा है हमने। और हम स्कूल कॉलेज में संभालता हूँ, कोचिंग संभालता हूँ, लेकिन खेती हमारा पैतृक रुचि है। तो इसको संभालने के लिए, देखने के लिए हमने भी इसमें विचार बनाया और इसको संभालता हम ही हैं। हमने बहुत सारे किसानों को देखा है, पॉली हाउस भी लगा रहे हैं, उनका उसमें आमदनी भी अच्छी आ रही है। और वैज्ञानिक तरीके से जब हम खेती करते हैं तो उसका फ़ायदा अच्छा आता है। सघन दूरी में सघन नज़दीक लगाने से फ़ायदा यह है कि आपको प्रोडक्शन 1 साल के अंदर ही प्राप्त हो जाता है, ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। फल भी अच्छा आता है, साल में 3 बार प्राप्त होता है। आप जितना चाहें तो उसको आप रख सकते हैं और अच्छी मार्केट वैल्यू भी प्राप्त होती है। और दूर तक इसको 7 दिनों तक इसका कीपिंग टाइम है। क्वालिटी बहुत अच्छी है और अंदर से गुलाबी है, निकलता है, स्वाद में मीठा। इनकी ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले इसमें ज़्यादातर कैपिंग का बहुत उपयोग है। कैपिंग करने से इसकी क्वालिटी और सुधार होती है, कोई इस पर न दाग धब्बे का आता है और जो फल की साइज़ है वो भी वृद्धि होती है, ना कोई निशान। और इसको हम बाहर भेज सकते हैं, जयपुर, दिल्ली, इसके गाड़ियों के माध्यम से इनको हम भेज सकते हैं। मार्केटिंग के लिए हम एक जगह जाके कुछ सैंपल से इनको जयपुर, दिल्ली, भरतपुर, यहाँ तक हमारा कवर रहता है, यहाँ पास में पड़ता है भरतपुर से, तो वहाँ हम पहुँचा सकते हैं वेंडरों को। पानी के लिए हमने ड्रिप तंत्र लगाया हुआ है, वो पौधे के 6 बाई 5 फीट पर रखी गई हैं नलियाँ। उसमें पानी एक एक बूंद बूंद विधि से हर पौधे पर उतना ही गिरता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। इससे पानी की बचत भी होती है, साथ में बिजली का बिल भी हमारा कम आता है। तो आधी लागत हमारी वहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्लड इरीगेशन। यूथ को हम यही सलाह देंगे, क्योंकि आज का जो युग है, शहरों में भी
जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो भी अच्छा सब्जी फल प्राप्त करना चाहते हैं और बिना दवाइयों का हो। इसी वजह से हमने ये वैरायटी लगाई है। इसमें कैपिंग करने से हमें दवाई की कीटनाशक की उपयोगिता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फल भी हमें अच्छा मिलता है। हम युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि वो भी खेती की तरफ रुचि दिखाएं, आगे हों, जिससे किसान भी आगे वृद्धि कर सकें, बढ़ें। किसान भाइयों, इस समय हमें आमदनी बढ़ाने की तरफ ध्यान देना होगा और आमदनी बढ़ाने की जब भी बातें होती हैं तो उद्यानिकी सबसे मजबूत माध्यम के रूप में हमारे सामने नजर आता है। आज हम बात करें तो सवाई माधोपुर रणथंभौर के अमरूद जहां लोकप्रिय हो रहे हैं, वहां श्री गंगानगर के किन्नू लोकप्रिय हो रहे हैं। बांसवाड़ा के आम लोकप्रिय हो रहे हैं तो झालावाड़ के संतरे लोकप्रिय हो रहे हैं। बाड़मेर के अनार लोकप्रिय हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान उद्यानिकी के क्षेत्र में एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र बनता जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे सफल किसान भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं बागवानी के क्षेत्र में। हम आपको आगे भी राजस्थान के अलग अलग अंचलों के प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां यूं ही दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अभी आपने मुलाकात की भरतपुर जिले के एक प्रगतिशील किसान सुरेश धाकड़ जी से, जो आपको बता रहे थे अपनी सफलता की कहानी। आज की ये सफलता की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।